मानव तस्करी के शिकार हुई 8 बच्चियों को आज रांची लाया गया। फरीदाबाद पुलिस ने एक गिरोह से इन बच्चियों को मुक्त कराया है। दलालों के चंगुल से मुक्त कराई गई बच्चियों में कई पहाड़िया जनजाति से भी हैं। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने यह बताया कि संथाल इलाके से बड़ी संख्या में बच्चों की तस्करी हो रही है। ये फरीदाबाद पुलिस ने रेस्क्यू की एक काफ़ी बड़ा एक गैंग पकड़ाया है फरीदाबाद में, हरियाणा में। कई बच्चियां अभी भी रेस्क्यू हो रही हैं, ये पूरा चल रहा है। पिछले बार कुछ लड़कियां आई थी, इस बार आई हैं झारखंड से, कोई लातेहार से, कोई सिमडेगा से है, कई पहाड़िया लड़कियां हैं, संथाल परगना की हैं। हाँ जी, ट्रेन से लेके गए थे वो। मुझे पता नहीं था कहाँ लेके जा रहे हैं, जाके पता चला कि दिल्ली लेके आए थे। तो कुछ जानकार पहचान वाले ले गए थे या फिर ऐसे ही कोई ले गया? पापा को जानते थे वो। पापा को जानते थे? हाँ जी। जब मैं घर पे थी, जब वो लेके गए थे मुझे, जब मैं स्कूल से आई थी तब लेके गए थे। जब मुझे फरीदाबाद दिल्ली में लेके आए थे। तुमको पता था कि तुमको कहाँ ले जाया जा रहा है? नहीं। झारखंड सरकार, कमीशन और एनजीओ जितने हैं और उसमें विशेषकर शक्ति वाहिनी ने लगातार एक प्रयास किया है कि जो बच्चे जो हैं वो लौटे। और बीच में जो हमारे दुमका, गोड्डा, पाकुड़ के जो बच्चे जो मिले थे एक बल्क में, और उसमें हमारे फरीदाबाद पुलिस और वहाँ के जो कमीशन का एक सराहनीय योगदान रहा है। और वहाँ से बच्चों को ले आने का काम है और लगातार ये घटना तो हो रही है। तो हम सारे लोगों की एक जवाबदेही बनती है कि उन सारे बच्चों को ले आए और उसके साथ साथ लाने के बाद उनकी रिहेबिलिटेशन की जवाबदेही बनती है ताकि बच्चे फिर रेस्क्यू ना हो। तो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का ये कहना है कि संथाल इलाके से बड़ी संख्या में बच्चों की तस्करी हो रही है और ऐसे में एहतियाती और भी बहुत सारे स्टेप जो हैं उठाए जाने चाहिए ताकि इस को रोका जा सके। बच्चियों को, हालांकि 8 बच्चियों को रांची लाया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने गिरोह से इन बच्चियों को मुक्त कराया। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए रांची से। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पता है कि बार बार तस्करी हो रही है, बच्चियों को यहां से ले जाया जाता है, तो इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये दिखता है कि परिजनों की इसमें सहमति होती है। देखिए, विवाह कह सकते हैं कि परिजनों की सहमति होती है, लेकिन यह भी समझना होगा कि झारखंड में दूर दराज के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी समझ उस तरह की नहीं है। उनको बताया जाता है, यह कहा जाता है कि उनकी जो बच्चियां यहाँ से जाएंगी तो उनको जॉब लगाया जाएगा, अच्छे से उनकी नौकरी होगी, और उनको यह बताया जाता है कि आपका जीवन अगर सुधारना है, सुधर सकता है तो इसी तरीके से सुधर सकता है। जो बेरोजगारी है, गरीबी है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है विवाह, और जिसके चलते जो मासूम बच्चियां हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार लगातार हो रही हैं। फरीदाबाद में 3 दिन पहले जो पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने जो अभियान चलाया, उसका एक नतीजा है। हालांकि बताया गया है कि अभी भी वहां पर अभियान चल रहा है और अभी कई और ऐसी बच्चियां हैं जो झारखंड की है और जो आदिम जनजाति हैं उनसे संबंध रखने वाली भी बहुत सारी बच्चियों का आज रेस्क्यू करके रांची लाया गया है। और हमारी बात हुई है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से, उन्होंने कहा है कि पहले लोगों को प्रेमाश्रय में रखा जाएगा और इनको उसके बाद अलग अलग जिले से हैं तो सब जगह के जिले की डीसी से बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इन लोगों को फिर से पुनर्वासित किया जाए, इन बच्चियों को, ताकि कहीं फिर से जो दलाल हैं उनके चंगुल में न फंसे और फिर से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार नहीं हो। जी बिल्कुल, एक जागरूकता की जरूरत अभी भी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र समान जानकारी के लिए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में साप्ताहिक समीक्षा बैठक चल रही है। सुनील वर्णवाल शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं और आज कुल 16 शिकायतों पर सुनवाई होनी है। एनर्जी डिपार्टमेंट का कौन है नोडल ऑफिसर? एनर्जी डिपार्टमेंट का आपके यहाँ 1079 कंप्लेंट पेंडिंग है डिपार्टमेंट में। सबसे ज्यादा एनर्जी डिपार्टमेंट का पेंडिंग। सर कंप्लेन भी बहुत ज्यादा सर, 9400। क्यों कंप्लेन आ रहा है? आप लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? अनसेटिस्फैक्टरी में सर 250 सर। अरे भाई, आपको तो पता होना चाहिए कि कंप्लेन किस नेचर का आपको आता है, कहाँ से आता है और उसकी बेसिक समस्या क्या है। बिजली का कंप्लेन और क्या होगा? अगर बिजली रेगुलर रहेगी तो बिजली का कंप्लेन थोड़ी कोई करेगा।
तो बहुत ज्यादा क्या आता है, ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने इनकॉम्पिटेंट हैं। कितने दिन के अंदर ये अभी पहले इसमें तो आपको एकदम 0 करना चाहिए। और अब खबर गुमला से, जहां की मेधावी बेटी शची स्वराज ने नेशनल कंबाइंड बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में सफलता हासिल कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। शची को एंट्रेंस टेस्ट में ओबीसी कोटे में देश भर में पहला और सामान्य कोटि में 12वां स्थान मिला है। उससे जेएनयू में एडमिशन मिलने की उम्मीद है। शची के पिता ट्यूशन पढ़ाते हैं तो मां पार्लर चलाकर बेटी की पढ़ाई करवाती हैं। परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद शची की सफलता से माता पिता बेहद खुश हैं। मेरे साथ भी आई आर्थिक कठिनाई और कम आमदनी में हमारा प्राइमरी एम यही रहा कि बच्चों के एजुकेशन पर ही सबसे ज़्यादा खर्च किया जाए और हमने किया। आर्थिक तंगी रहते हुए भी मेरी बच्ची बहुत अच्छा की, कभी कोई चीज़ के लिए जिद नहीं की, ना कोई फैशन का शौक, ना कहीं घूमने का शौक। मम्मी हमको तो जो मेरा लक्ष्य है वो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो आज वो दिखा दी।